लोगस पाठ के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से जीवन को सुंदर बनाने हेतु चर्चा चल रही है। कल आप लोग सुन रहे थे सागर वर गंभीरा तीर्थंकर आत्मा सागर सम गंभीर होती है। तीर्थंकर की मैच्योरिटी, तीर्थंकर की परिपक्वता, तीर्थंकर की गंभीरता अद्भुत होती है। वैसी ही मैच्योरिटी अपने अंदर आए, वैसी ही परिपक्वता अपने जीवन में आए। ऐसा प्रयास तीर्थंकरों की आराधना करते हुए होना चाहिए। और छोटे छोटे चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। भगवान महावीर के जीवन दर्शन को लेते हैं। एक गांव में पहुंचते हैं, पहुंचते ही अपने तप ध्यान के अंदर स्थित हो जाते हैं। गांव वालों को पता लगा कोई बाबा आए, लेकिन कोई गया नहीं। और एक व्यक्ति उधर से जा रहा था, देखा तो सोचा चलो पास में जाकर के देखता हूं। नजदीक गया, 5 मिनट खड़ा रहा, भगवान को देखता रहा और वापस घर पहुंचा। तो उसका काम जो पता नहीं कितने सालों से अटका हुआ था वो पूरा हो गया। पूरे गांव के अंदर ये खबर फैल गई, कोई बाबा आया है, बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, उसके पास जाकर के बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो भी काम हो जाता है। अब लोग पहुंचने लगे, बैठे रहते। भगवान तो अपनी ध्यान साधना में, मौन साधना में, तप साधना में है। लोग जाकर के बैठते, प्रार्थना करते और उनका काम होने लगा। उसी गांव में एक ज्योतिषी रहता है। वो सोचने लगा अगर ये बाबा यहां पर रहेगा तो मेरी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, फिर मेरे को कौन पूछे। वो तो बिना कुछ लिए ही लोगों की समस्या का समाधान करता है, तो फिर मेरे पास कौन आएगा। इसलिए जाता हूं और उस बाबा को अपने ज्ञान से फेल करके आता। पहुंचा अछंदक ज्योतिषी, भगवान खड़े हैं, ध्यानस्थ, एक तिनका हाथ में है।
लोग आसपास खड़े हैं और ज्योतिषी भगवान से पूछता है, बाबा जरा बता तो सही, ये तिनका मेरे जो हाथ में है ये टूटेगा या नहीं टूटेगा? अब ज्योतिषी के दिमाग में है इसके जवाब सिर्फ दो है, या तो टूटेगा या नहीं टूटेगा। ये बाबा बोलेगा टूटेगा तो मैं तोड़ूंगा नहीं, और ये बोलेगा नहीं टूटेगा तो मैं तोड़ दूंगा। और दोनों तरफ मेरी विजय। भगवान कहने लगे, अच्छंदक, ये तिनका टूटेगा या नहीं टूटेगा ये तेरे हाथ में। तू चाहे तो तोड़ सकता है, तू नहीं चाहे तो नहीं तोड़ेगा। अब ऐसे जवाब की तो ज्योतिषी ने अपेक्षा ही नहीं की। शर्मिंदा हो गए। और वो मौका ढूंढने लगा, ये बाबा कब एकांत में हो तो मैं उनसे जाकर के चर्चा करूं। और मौका मिला, पास में गया और कहने लगे, बाबा जी आप तो जहां भी जाओगे आपकी दुकानदारी चल निकलेगी, लेकिन आप यदि यहां रहोगे तो मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए आप यहां से रवाना हो जाओ। प्रभु महावीर की कितनी मैच्योरिटी, परिपक्वता। जब सुना ज्योतिषी कह रहा है आपकी दुकानदारी तो कहीं चल जाएगी, लेकिन आप यहां रहोगे तो मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी, मेरे पास लोग नहीं आएंगे। इसलिए आप कहीं दूसरा स्थान पर। और भगवान तुरंत वहां से चल देते। ये परिपक्वता, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। कि हमारे रहने से किसी को असुविधा हो रही हो तो हम वहां से हट जाए। हमारे बोलने से किसी को असुविधा हो रही हो तो हम चुप हो जाए। और यह परिपक्वता दिखाना कि घर के अंदर मेरे बोलने से झगड़े होते हो तो मैं चुप हो जाऊं। इन छोटी छोटी बातों के अंदर जब हम परिपक्वता दिखाने लगते हैं कि बात बहुत बड़ी थी, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत बड़ी बात थी लेकिन अपनी परिपक्वता के कारण, मैच्योरिटी के कारण बड़ी बात को भी बिल्कुल सामान्य से बना देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, बात छोटी सी होती है लेकिन मैच्योरिटी नहीं होने के कारण, परिपक्वता नहीं होने के कारण छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी बना देते। तो घर में भी बहुत बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बातें हो जाती हैं कि जब हम मैच्योरिटी का प्रयोग करते हैं, अगर परिपक्वता रखते हैं तो बात का बतंगड़ होने से बच जाता है।
भाई सामने वाले ने कुछ बोला है, अब दो ऑप्शन है, या तो उसकी बात का जो बोला है उसको वापस दो बार हम सुनाएं या चुप हो जाएं। और एक बात का दो बार जवाब देंगे, इस सामने वाले ने एक गाली दी, हम दो बार गाली दे रहे हैं, तो माहौल तो शांत होने से रहा और बिगड़ेगा। और सामने वाले ने कुछ कहा है और हमने शांति धारण कर ली, सुन लिया, तो बात वहीं पर, तो बात बतंगड़ बनेगी या बात खत्म होगी, ये हमारी मैच्योरिटी पर निर्भर है, ये हमारी परिपक्वता पर निर्भर है। इसलिए यहां पर सागर जैसी गंभीरता की बात है, क्योंकि एक कहावत आती है, अध जल गगरी छलकत जाए। आधा भरा हुआ घड़ा, उसमें से पानी छलकता है, यानी जिस समय चंचलता है उस समय शोर शराबा ज्यादा होता है। जेब के अंदर चिल्लर भी होती है, अब तो खैर खत्म हो गया चिल्लर का रिवाज, लेकिन सिक्के होते हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के, जेब के अंदर है, आपस में टकराने से शोर शराबा होता है। लेकिन 2-2 हजार के नोट हैं, चाहे पूरी की पूरी गड्डी है, लेकिन शोर शराबा। अब सिक्के 5-7 होंगे, लेकिन फिर भी चलते समय आपस में टकराते रहेंगे, शोर शराबा करते रहेंगे, और 2000 की पूरी गड्डी है, लेकिन फिर भी शोर शराबा नहीं। अब अपने आप को चिल्लर बनाना है या 2000 का नोट बनाना है, ये अपने ऊपर है। और जो वैल्यू 2000 के नोट की है वो 5 रुपए के सिक्के की होती नहीं। और श्रावकों के लिए भी वर्णन आया, कुछ श्रावक चिल्लर के समान होते हैं और कुछ श्रावक 2000 रुपए के नोट के जैसे होते हैं। जो 2000 रुपए के नोट की तरह श्रावक होते हैं, उनको आगमों में माता पिता के समान बोला है कि वो संत के माँ बाप के समान हो। और जो चिल्लर के समान होते हैं, ऐसे श्रावक आगमों के अंदर उनको शब्द दिया सोतन का। सोतन का काम होता है कमियां ढूंढना। और इसी प्रकार बहुत से श्रावक होते हैं जो सिर्फ कमियां ढूंढने में ही लगे रहते हैं। उनका संतों के प्रति भक्ति भाव नहीं होता, आदर सत्कार नहीं होता, वो तो वही इंतजार करते हैं कोई छिद्र हमें नजर आए। वो गलती को ढूंढते रहते हैं और किसी की गलती दिख गई तो इसके गीत गली गली जाकर के गाते हैं।
और जब किसी की गलती के गीत गली गली जाकर के गाएंगे तो गति बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी? जब किसी की पोल हर घर जाकर के खोलेंगे तो दुर्गति होगी या नहीं? तो ऐसे श्रावकों के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती। और दूसरी तरफ जो माता पिता के समान श्रावक होते हैं उनके जीवन के अंदर मैच्योरिटी होती है। उनको अगर दिख भी जाता है कि यहां पर भूल हो रही है, यहां पर गलती हो रही है, तो उस गलती का ढिंढोरा नहीं पीटते बल्कि बैठ करके उसका समाधान करते। तो चंचलता और मैच्योरिटी में बहुत अंतर होता है। चंचलता के माध्यम से बात जो बन सकती थी उसको बिगाड़ देते हैं और मैच्योरिटी के माध्यम से बिगड़ी बात को बना देते हैं। कल जिस राजा का जिक्र चल रहा है उसके अंदर गंभीरता नहीं, चंचल। और चंचल व्यक्ति के निर्णय भी अजीब से होते हैं। उसको खुद को ही पता नहीं रहता कि मैं क्या निर्णय ले रहा हूं। अब फांसी पर लटकाना है, लेकिन किसको लटकाना कोई क्लियर डिसीजन नहीं। बस सिर्फ एक एम है, फांसी पर किसी को लटकाना है। अब चाहे जिसने गलती की है उसे लटकाओ या किसी और को लटकाओ, इससे कुछ मतलब नहीं। अब सुनार के लिए फांसी का फंदा बड़ा हो गया तो राजा ने आदेश दिया कि इस फांसी के फंदे के साइज का कोई व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। अब गए खोजने के लिए, गांव में घूमे लेकिन कोई ऐसा हट्टा कट्टा व्यक्ति मिला नहीं। और कुछ अनुचर गांव से बाहर निकले तो देखा एक पेड़ के नीचे एक मोटा ताजा व्यक्ति सोया हुआ है। पास में जाकर के देखा तो पता लगा ये तो कोई संत है, लेकिन अनुमान लगाया कि शायद तो फांसी के फंदे में लटकने जितनी गर्दन, शेर बिल्कुल है। उठाया, वो साधु उठा, बोले क्या बात है? बोले राजा ने बुलाया। बोले क्यों? बोले फांसी पर लटकाना है। तो बोले मेरी क्या गलती? बोले गलती हल्ती का हमें नहीं पता, हमें तो फांसी के फंदे का साइज पता है और तेरी गर्दन देख रहे हैं तो साइज बिल्कुल बराबर लग रही है। वो साधु कहने लगा, बोला साइज से क्या मतलब, कोई गलती हो तो फांसी पर लटको। उसने कहा ये हमें नहीं, तुम चल। अब उसको लेकर के अब वो बेचारा जाते हुए सोच रहा है, अपने गुरु की याद आ रही है। किस गांव के अंदर मैं और मेरे गुरु साथ में आए, लेकिन गांव की सेवा भक्ति इतनी, माल मसाला इतना खाने को मिलता था, मेरा मन यहां से जाने को हुआ नहीं। गुरु ने बहुत कहा बेटा यहां से चल, यहां से चल, लेकिन मैंने गुरु को मना कर दिया। गुरु खाने को बढ़िया बढ़िया माल मसाले मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो आगे जाकर के करेंगे क्या? अब गुरु याद आने लगे।
कि उस समय यदि गुरु की बात मान लेता, उस समय गुरु का कहना कर लेता, तो आज बेमौत मरना नहीं पड़ता। अब राजा के सामने लेकर के गए, राजा ने कहा लटका दो, और फांसी का फंदा देखा बिल्कुल बराबर, और मरने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उससे भी पूछा, भाई कोई अंतिम ख्वाहिश हो, आखिरी कोई तमन्ना हो तो बता दो, पूरी कर देते हैं। उसने कहा एक तमन्ना है कि एक बार गुरु से मिलना चाहता हूं, उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि गुरुदेव आपका कहना नहीं माना तो आज ये स्थिति आ गई। अब गुरु को ढूंढ करके लेकर के आए, और गुरु को देखा तो चेला कहने लगा गुरु बचा लो। गुरु चेले के पास में गया और चेले के कान में एक मंत्र फूंका, और मंत्र सुना तो चेला खुश हो गया। चेला जल्लादों को कहने लगा जल्दी करो, जल्दी फांसी पर चढ़ाओ। उधर गुरु कहने लगा इसे छोड़ दो, मुझे चढ़ाओ। चेला बोलता मुझे फांसी पर चढ़ना है, और गुरु कहता नहीं मुझे फांसी पर चढ़ना है। अब राजा देख करके हैरान हो गया कि मरने के लिए कंपटीशन शुरू हो गया। बात क्या है? तो उसने गुरु से पूछा, भाई ऐसे क्यों कि फांसी के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो कि वो कहता मैं चढ़ूंगा, तुम कहते हो मैं चढ़ूंगा, आखिर इसमें क्या है? गुरु ने कहा राजा, ये जो मुहूर्त है ये इतना शुभ मुहूर्त है, इतना शुभ मुहूर्त है, इस समय जो फांसी पर झूल जाता है उसके सारे कर्म खत्म होकर के वो स्वर्ग में चला जाता है। तो ऐसा मौका मैं क्यों छोड़ूं? इसलिए मैं चेले को कह रहा हूं मैं चढ़ूंगा, और चेला कहता मैं चढ़ूंगा। और वो राजा कहने लगा यदि ऐसी बात है तो तुम दोनों हटो, फांसी पर तो हम चढ़ेंगे। और राजा फांसी के फंदे पर झूल गया। और उस राजा का क्या नाम था? पोपोबाई। पोपोबाई का राज, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी, टक्के शेर खाजा। कि जहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थित व्यवस्था ना हो, सोना भी वही दाम में और मिट्टी भी वही दाम में। और ये हाल वहां का होता है जहां पर मैच्योरिटी नहीं होती, परिपक्वता नहीं होती, चंचलता नहीं होती है। आगे का जिक्र आगे के प्रवचन में होगा। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी, राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी। अनादि काल का अंधकार श्रेणिक की आत्मा से दूर हो गया।
समकित की उपलब्धि। देव गुरु धर्म पर इतनी श्रद्धा हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। देवता भी हैरान में रह गए कि भला मिथ्यात्व के दलदल में इस प्रकार फंसा हुआ राजा कितनी जबरदस्त समकित की आराधना साधना कर रहा है। देवता ने परीक्षा लेने की ठानी। एक संत का वेश बनाया और कंधे पर मछली पकड़ने वाला जाल, प्रातःकाल का समय है, श्रेणिक मॉर्निंग वॉक के लिए निकला है और वो संत सामने से आ रहे। श्रेणिक देख करके हैरान, भला जैन संत और कंधे पर मछलियां पकड़ने वाला जाल, ये नहीं हो सकता। अरे जिनके कंधे पर ओगा रहता है, जीवों को बचाने का साधन रहता है, उसी कंधे पर जीवों को मारने का यकीन नहीं। पूछा मुनिराज, ये क्या है कंधे पर? वो मुनि वेश में देव कहने लगा, ये मछलियां पकड़ने का जाल है और प्रतिदिन पकड़ता, क्योंकि बिना मछली के भोजन मुझे भाता नहीं। आज थोड़ा देर हो गया इसलिए आप मिल गए तो आपको पता लग गया, वरना हमारे तो रोज का काम। और मैं ही क्यों, 14,000 साधु है, सबका यही काम है। श्रेणिक को बड़ा गुस्सा है। श्रेणिक कहने लगे, अगर तुम गलत एक काम कर रहा है तो सारे पर लांछन क्यों लगा रहा? अगर तुम गलत हो तो सबको गलत क्यों साबित कर? श्रेणिक को यकीन नहीं, लेकिन सामने देख रहा, आगे बढ़ गया तो वही देवता साध्वी का रूप बना करके प्रकट हुआ। और साध्वी के शरीर की तरफ नजर गई तो देखा वो तो गर्भवती है। श्रेणिक ने कहा, तुम ऐसी हालत के अंदर? तो साध्वी बनी देव कहने लगा कि ये मेरे अकेले की हालत नहीं है, हम 36,000 साधियां हैं और पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। ये तो दवाइयां खाते रहते हैं इसलिए लोगों को नजर नहीं आता, मेरे से गलती हो गई इसलिए तुम्हें नजर आ गया, वरना तो सारी साधियां हैं। श्रेणी कहने लगा, ये नहीं हो सकता, तुम गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन साध्वी बनी देव कहने लगा ऐसा ही, लेकिन श्रेणी को यकीन नहीं। श्रेणी कहने लगा, मुझे विश्वास नहीं है, भले ही मैं आंखों से देख रहा हूं लेकिन मुझे यकीन नहीं है।
मुझे अपने जिन शासन पर पूरा भरोसा है कि हो सकता है 1-2 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 36 के 36,000 गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह असंभव है। उस समय देव मूल रूप में प्रकट होता है कि हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितने अपने धर्म पर अटके, तुम्हें अपने धर्म पर कितनी निष्ठा है, तुम्हें अपने धर्म पर कितनी श्रद्धा है। वरना देखा जाता है कोई एक धर्म से चलित हुआ है तो लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाता है। कोई एक गलत हुआ, किसी एक ने गलती की है, लेकिन फिर भी लोगों का श्रद्धा डावाडोल हो जाती है। अब गलत कोई है, गलती किसी एक ने की, लेकिन धर्म पर तो श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, लेकिन होता नहीं। तुरंत श्रद्धा से हम डोलायमान हो जाते हैं। लेकिन श्रेणी की तरफ देखो, ऐसी श्रद्धा का दीपक जल गया, ऐसा दीपक जल गया, देवता लाख कोशिश करता है कि वो श्रद्धा का दीपक बुझ जाए, लेकिन श्रेणी। इसलिए बंधुओं, जब कभी ऐसी स्थिति आए, कोई एक गलती करता है, कोई एक घिर जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि सारे के सारे ऐसे ही। एक गलती की सजा सबको क्यों देनी? लेकिन अपना ऐसा ही चलता है। गलती कोई और की, भुगतान किसी और को करना पड़ता है। अब भाई कोई गलती करके कोई चला गया, अब वो तो चला गया, लेकिन पीछे जो साधु संत बचे हैं, उनको आप लोग कितना सुनाते? जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देवता इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि श्रेणी को 2 कुंडल दी और एक मिट्टी का गोला दिया। और देवता ने कहा, जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उनको ये दे दो। श्रेणी के राजमहल में पहुंचता है, नंदा रानी को कुंडल की जोड़ी देता है और नंदा के सामने ही चेलना को मिट्टी का गोला देता है। चेलना ने देखा कि नंदा को तो कुंडल की जोड़ी दी है और मेरे को मिट्टी का गोला थमा दिया। और चेलना को गुस्सा आया और वो मिट्टी का गोला जमीन पर मारा, तो उसमें से ऐसा सुंदर हार प्रकट होता है। चेलना अत्यंत खुश हो गई, अत्यंत खुश हो गई और बड़े आराम से उनकी जिंदगी चलने लगी। और एक बार चेलना जिस समय सोई हुई थी तो उसे एक स्वप्न आया। सपने आती सोते हुए? क्या सपने देखते हो?
दीक्षा का सपना आया कभी? दीक्षा ले रहे हो, दीक्षा लेने का तो सपना भी नहीं आता। सपने भी आते हैं तो संसार के सपने आते हैं। चेला को स्वप्न आया और सपने में उसने सिंह को देखा। प्रातःकाल राजा को बात बताई, ऐसा ऐसा स्वप्न आया है। ज्योतिषी आदि को बुलाया और ज्योतिषी ने बताया कि आने वाले समय के अंदर चेलना एक तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी पुत्र को जन्म देगी। चेलना अत्यंत खुश हो गई, श्रेणिक भी अत्यंत खुश है। समय गुजरता चला गया और तीसरे महीने के अंदर चेलना को एक इच्छा हुई। भूप कलेजे का अब मुझको हो, भूप कलेजे का अब मुझको भक्षण करना मास जी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी। और बड़ा अजीब सी इच्छा होने लगी। चेलना खुद हैरान है कि मेरे को ऐसी कैसी इच्छा हो रही। उसे यकीन नहीं होता कि मेरे अंदर ऐसी इच्छा पनप सकती कि मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं। और स्वयं हैरान कि हो क्या रहा। मैं जिन शासन को मानने वाली, जिन धर्म पर मेरी इतनी श्रद्धा, कभी उसकी तरफ मैंने देखा नहीं, और अचानक ये क्या मन में इच्छा जगी। वो उदास है, मुखमंडल उसका कुमला है, सजना संवरना बंद कर दिया, हमेशा टेंशन में रहती, लेकिन वो इच्छा बार बार चलती। साथ में रहने वाली दासियां देखती है कि रानी बहुत परेशान, बहुत व्याकुल। और दासियों ने राजा श्रेणी के पास सूचना की कि आप जल्दी पर आ। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, चेलना ने तो ठीक से खाती है, ने सोती है, हर समय तनाव चेहरे पर नजर आता है, सारी खुशी उसकी खो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। आप एक बार पधारो, हालचाल जानो, ताकि पता तो लगे समस्या कहां पर है। संदेशा सुनकर के राजा श्रेणी चेलना के महलों की तरफ आगे कदम बढ़ा देता है। और क्या संवाद श्रेणी और चेलना के मध्य होता है, और क्या चेलना की इच्छा पूरी होती है? क्या चेलना अपने पति से कह पाएगी कि मुझे आपके कलेजे का मांस खाना है? अमूमन देखने में यही आता है, हर औरत पति का दिमाग खाती है, लेकिन चेलना ऐसी जिसको पति का दिल खाना है। तो क्या समाधान होता है? समय हो रहा है। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी। राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के
मन को जिसने दिया सुधार जी, ये कथा है चेल नारायणी की, ये कथा। आज के पचखान एकाशना व्यासना, एकाशनम व्यासनम पचकामी हरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से त्यागो। एकाशनम पचकामी हरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा त्यागो। आइंबिलम आइंबिलम पचकामी हरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से लेवा लेवनम नेत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो। उपवास चौथम बत्तम पचकामी तीर्थम की आरम अशरम खाइम साइम अनंतरम नेत्रागारेण सौ समय वत्यागारेण त्यागो। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहो मंगलम, केवली पनतो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहु लोगुतमो, केवली पनतो लोगुतमो। चतारी शरणम पवजामि, अरहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहु शरणम पवजामि, केवली पनतम धम्मम शरणम पवजामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से